बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी है इस चैप्टर का। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। चैप्टर हमारे पास क्या है? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे पास फिर से एक टर्म दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, इसको हमने डिफाइन करना है। चैप्टर पढ़ने के बाद अब इन तमाम अल्फाज को हमारे लिए समझना और सीखना काफी आसान है। ठीक है, हमारे पास लफ्ज क्या दिया गया है? साइंटिफिक थ्योरी। इसको हमने पढ़ा था, अब यहां पर डिफाइन करके इसको फिर से समझ लेते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी। कहता है अगर कोई हाइपोथेसिस जो होता है वो प्रूव्ड हो जाए, वो साबित हो जाए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। अ थ्योरी रिमेन्स वैलिड एज लॉन्ग एज देयर आर नो एविडेंस टू डिस्प्रूव इट। वो जो थ्योरी होती है वो तब तक सही मानी जाती है जब तक कोई और इससे अच्छी बेहतर दलाइल पर मबनी एक और हमारे पास थ्योरी न ले, तब तक वो मौजूद रहती है। अब इससे पहले भी हम बता चुके हैं जो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। साइंस में, बायोलॉजी में किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, एक तरतीब मौजूद है। ठीक है, उस तरतीब पे चलना पड़ता है, कोई चीज आगे पीछे हम नहीं कर सकते। अब यहां तक आपका आंसर बिल्कुल सही तस्वुर होगा। ठीक है, हमारे पास ये जो ब्लैक में मैंने लिखे हैं टोटल 7 जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स है यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मसला आ जाए तो उसका पहले डिटेक्शन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस लिखा जाता है। उस मसले के बारे में हाइपोथेसिस लिखा जाता है। एक बायोलॉजिस्ट अपने ख्यालात उसके बारे में लिखता है कि ये जो मसला है वो यहाँ से आया, ये मसला, इसके ये वजूहात हैं, इस मसले को हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये तमाम चीज़ें अपने ख्यालात जो कि दलाइल पर मबनी हो, हवा में बातें नहीं की गई हो, जो कि दलाइल पर मबनी हो, जब वो अपने ख्यालात को लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। जहां ये हमारे पास भी लिखा गया है। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? साइंटिफिक थ्योरी बनता है। अब स्टेप नंबर 6 जो है हमारे पास यही है, ये टर्म दिया गया है कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है। इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जब आप एक्सपेरिमेंट्स करें, वो हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, तब जाके आपके पास क्या बनता है? साइंटिफिक थ्योरी बनता है। साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है? फिर से पढ़ते हैं। अगर हम एक हाइपोथेसिस को लें और उसका बहुत दफा टेस्ट करवाएं, एक्सपेरिमेंट करवाएं और वो सही साबित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। साइंटिफिक थ्योरी तब तक सही तस्वर होगी जब तक कोई और साइंटिस्ट या कोई और बायोलॉजिस्ट इससे अच्छे दलाइल दे और उस मसले का अच्छे से हल निकाले, तब तक पुरानी वाली हमारे पास जो साइंटिफिक थ्योरी है वो बिल्कुल सही साबित होगी। अब साइंटिफिक थ्योरी इतने सारे प्रोसेसेस से होने के बाद हमारे पास पहुंचती है, तो थोड़ा सा हमने साइंटिफिक थ्योरी को हल्का सा टच दिया यहां पर।